यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी डिस्कस किया था। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका क्या इम्पैक्ट है? ये ऐसी एजेंसी है कि जो हमारी एजुकेशन को कहाँ से कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इसके क्या रोल हैं, क्या फंक्शंस हैं। कुछ टॉपिक हम कल डिस्कस कर चुके थे इसका, कुछ जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर इसकी जो ये 6 यूनिट्स को सर्व कर रही है, आज हम उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। सबसे पहला इसका जो यूनिट है वो है NIE नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है और इसका जो फुल नेम है वो भी लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे टैट्स जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उनमें ये मोस्टली आते हैं। हायर एजुकेशन का पार्ट होता है ये, तो हमारे नेट के एग्ज़ाम में या CTET है, HTET है, HTET तो नहीं लेकिन CTET है, UPTET है और नेट है, उसमें इसकी जो है ये फुल फॉर्म्स जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी हैं और फुल फॉर्म भी लिखी हैं, तो इनको भी एक बार ज़रा ध्यान से देख लेना। तो फर्स्ट जो इसकी सर्विंग यूनिट है उसकी हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो NIE एक्टिविटीज़ आर मेनली कन्फाइंड टू, इसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देन इन सर्विस ट्रेनिंग, पब्लिशिंग प्रोग्राम्स। Important among these programs are developed and evaluation of curriculum, instructional materials, learning resources और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़। ये सारे जो कौन परफॉर्म कर रहा है, सब पे वर्क कौन कर रहा है? NIE जो है इन सब पे वर्क कर रहा है। These programs cover the entire range of higher secondary stage of education। ये जितना भी हायर सेकेंडरी स्टेज है एजुकेशन की, ऑल स्कूल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द वोकेशनल स्ट्रीम एट द हायर सेकेंडरी स्टेज, कि 12th तक का जितना भी प्रोग्राम चार्ट आउट करना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स डेवलप करने हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, वो सब कौन करता है? NIE। और NIE क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इट इज़ द पार्ट ऑफ NCERT। Its other program include the examination reforms and test development, nutrition and health education, education of SC and ST students, girls education, population education, value education और physical education। All these are aspects जिसके ऊपर ये जो है NIE जो है वो वर्क कर रहा है। The NIE also develops prototypes of science kits विच आर इन फैक्ट मिनी लेबॉर्ट्रीज फॉर स्कूल्स। ये साइंस किट्स के ऊपर बात करता है कि जिसको हम मिनी स्कूल लेबॉर्ट्रीज जो है जिसको हम बोलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इट्स वर्क्स आर द नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर आउट स्कूल चिल्ड्रन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एंड प्रोग्राम फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, कि जो स्टूडेंट स्कूल में आ रहे हैं उन तक ही जो है इनकी रेंज लिमिटेड नहीं है। आउट ऑफ द स्कूल्स जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, डिसेबल्ड हैं, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जो बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर स्पेशल लर्नर के लिए भी एक अलग रूम प्रोवाइड किया गया है। आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट रूम, बट वहाँ पर क्या है, मैंने फंक्शनिंग देखी है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से वहाँ पर कराया जाता है, बताया जाता है, वहाँ पर उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान दिया जाता है। मेरे सामने मैंने देखा कि एक लड़की शी इज़ डफ एंड डम और इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी वो, इतनी अच्छी उसकी ड्राइंग थी, तो डिसेबल्ड स्टूडेंट का एक बार कंपटीशन रखा गया, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन देयर। तो वहाँ पर ये क्या है, ये NIE ही करता है कि जो वहाँ पर जितना भी हमारे पास डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं और जो लर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट यूनिट की जो है प्रोविज़न रखा गया है। द स्पेशल रेफरेंस लाइब्रेरीज फॉर द यूज़ ऑफ रिसर्चेस, then field of applied psychology called the National Library of Education and psychological test is also located in the NIE।
लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड है, क्योंकि इनका मेन एनसीईआरटी का मेन वर्क क्या है, टैलेंट को सर्च करना, रिसर्च को प्रमोट करना। तो इनके लिए इनका अपना नॉलेज बैंक और बुक बैंक चाहिए है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्टिस और जो वो है लाइब्रेरीज़ हैं, बुक्स हैं रिसर्च के लिए, वो इन्होंने यहाँ पर अरेंज कर रखी हैं। ठीक है। सेकंड है हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब दो नए वर्ड आए हैं, मैं एक बार इनको एक्सप्लेन कर दूं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। कि अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम ईटी भी बोलते हैं। ईटी क्या करती है कि एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं। कि अब जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे बुक्स के साथ और एक गुरु और उसके बच्चे या एक गुरुकुल टाइप, अब हम लोगों ने उसको क्या कर देना, मॉडर्न ईरा के साथ कोप अप करना है कि टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। ठीक है। नाउअडेज ब्लैक बोर्ड इज रिप्लेस विद द स्मार्ट बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो अच्छे ब्रांडेड स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छे ब्रांडेड स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ नो ब्लैक बोर्ड, देयर इज़ अ नो ग्रीन बोर्ड, देयर इज़ अ स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड क्या है, इट इज़ द टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन द एजुकेशन फॉर द एजुकेशन। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर सेंट्रली इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, ये 6th जो है यूनिट है एनसीईआरटी की। इट वॉज सेटअप इन 1984 by merging the Central for Educational Technology and Development of Teaching Aids. It aims at promoting the use of educational technology, particular अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ करेंगे, मास मीडिया से, फॉर इम्प्रूविंग एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन इन द कंट्री। की अब जितनी हमारी एजुकेशन है उसको हमने ऑल ओवर द नेशन जो है वो स्प्रेड करना है। तो वो स्प्रेड किससे पॉसिबल हो पाएगा, वो स्प्रेड पॉसिबल हो पाएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो अब जब हम एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, एजुसेट्स हैं वो नेशनल वाइड चलते हैं कि एक पर्टिकुलर चैनल है जहाँ पर पता नहीं कितने ही स्कूल्स जो हैं वो आपस में अटैच कर रखे हैं, सेम टाइम पे एक टीचर एक लेक्चर जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है और उसका बेनिफिट पूरे के पूरे नेशन को दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एजुसेट्स। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। द CIT डेवलप सॉफ्टवेयर इन माइंड द एजुकेशनल नीड्स। अब वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं जिसका मेन उन्होंने कीप इन माइंड क्या रखा हुआ है, एजुकेशनल नीड्स, कि बच्चों की एजुकेशनल नीड क्या है। ट्रेन्स पर्सनल वर्डिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंडक्ट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एजुकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मैनेज करना है। द CIT is headed by the joint director appointed by the government of India. It has helped in setting up 6 state institution of educational technology. साइट्स जो हैं इसको मैनेज कर रहा है। साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है और उत्तर प्रदेश में है। जो साइट्स हो गए SIT और CITs हैं, ये बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी जो है वो डेवलप करते हैं। जो बच्चों की रेंज रहेगी वो 5 to 8 और 9 to 11 ईयर्स के बच्चे हैं, जिनके लिए साइट्स और जो SIT और CITs दोनों जो हैं वो एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं वो डेवलप करते हैं। उसके बाद आ रहा है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। द काउंसिल हैज़ 4 रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एनसीईआरटी के पास पहले तो RIE है कि रीजनल इंस्टीट्यूट है, अब इसके आगे फिर 4 जो हैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 1 ईच एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। 4 जगह पर हमारे क्या खुले हुए हैं, RCE खुले हुए हैं, यानी कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। दीज कैंपस कॉलेजेस विद द डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स अटैच टू दैम। Such schools help the faculty to develop methodology and test in the actual classroom situations। जो पेपर के ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो सबसे पहले वो इन RCEs के अंदर जो है वो चेक की जाती है कि ऑन पेपर पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट या मेथड्स का
डेवलपमेंट उसको एक्चुअल में कहीं पर पहले तो टेस्टिंग करके देखेंगे ना, तो ये टेस्टिंग का काम कहाँ हो रहा है, आरसीईज में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिकेशंस की, जो एनसीईआरटी का काम है। अभी हम लास्ट में भी बात कर रहे थे कि हम लोग 12th तक कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। तो पब्लिकेशन का काम भी जो है इनका खुद का है कि ये लोग पब्लिकेशंस करते हैं। बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स, इनको जो है ये पब्लिश कराते हैं। The publishing program of NCERT is the part of its total effort to improve the quality of school curriculum। ये खुद से ही बुक्स प्रिंट कराते हैं, खुद का प्रिंटिंग हाउस है। क्यों? क्योंकि स्कूल की जो क्वालिटी है, करिकुलम की क्वालिटी है, they want to improve that। The NCERT टेक्स्ट बुक्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश में पब्लिश होती हैं, हिंदी में पब्लिश होती हैं और उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश होती हैं। These textbooks are freely adopted by the state under their nationalized textbook program। एक nationalized textbook program चलाया जाता है जिसके अंडर अप टू क्लास 8 जो है NCERT की बुक्स जो हैं हर एक बच्चे को फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, they are also used widely in school affiliated to Central Board of Secondary Education KVS, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, तिबेतियन स्कूल्स एंड सर्व पब्लिक स्कूल। जहाँ जहाँ पर ये मिलेंगी, सीबीएसई के अंडर भी ये करती हैं। केवीएस की जो पब्लिकेशन प्रिंटिंग है, बुक्स की रिक्वायरमेंट है, उनको भी देखती है। ये एनवीएस है, उनकी भी देखती है। तिबेतियन स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी ये लोग जो है देखते हैं। द एनसीईआरटी ब्रिंग आउट अ वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिकेशंस। वहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिकेशंस हैं। रिसर्च लिटरेचर जो है वहाँ पर प्रिंट होता है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग वर्क बुक्स एंड टीचर्स गाइड्स, जर्नल बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, एजुकेशनल जर्नल्स हैं जो वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो पब्लिश किए जाते हैं एनसीईआरटी के अपने पब्लिशिंग हाउस के अंदर। और इसके ऊपर जो है ये एक सेक्रेटरी का भी काम करता है, किसके लिए, एनबीएसटी के लिए, नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक। एक हमारे पास एक पूरा का पूरा यूनिट है, उसके सेक्रेटरी का काम ये यहाँ पर परफॉर्म करता है। 1968 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट काम क्या है इसका, एनकरेजिंग टैलेंट को एनकरेज करना है। एवरी ईयर एनसीईआरटी जो है वो 750 नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड कराता है ऑल ओवर द इंडिया। ये प्रोग्राम जो चलता है क्लास 10th के जो स्टेज है बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। 750 जो है एनटीएस का एग्ज़ाम होता है, ये क्लास 10th के लिए होता है, क्लास 10th के लिए होता है। बट ये स्कॉलरशिप और जो आगे फेलोशिप प्रोवाइड कराते हैं ये +1 +2 के बच्चों के लिए कराई जाती है। क्लास 10th में ही लिया जाता है। जो टॉपर होंगे यानी कि ऑल ओवर दी इंडिया जो टॉपर 750 स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, उनको 2 years की फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। AIEEE हो गया, JEE हो गया, IIT हो गया, इसकी कोचिंग वो उन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, चाहे तो वो उनको हॉस्टल में लेके जाएं चाहे वो उनको घर से प्रोवाइड कराया जाए। दीज आर द ड्यूटी ऑफ एनसीईआरटी कि जो NT में बच्चे 1st 2nd आए हैं, टॉप 750 आए हैं, उनको जो है फर्दर फेलोशिप और रिसर्च जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद है रिसर्च और फेलोशिप। इसके लिए क्या है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी, ERIC, इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है, नोट कर लेना। एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस कमेटी जो है वो फंड प्रोवाइड करेगी जो वो स्कॉलर्स आएंगे विद इन और विदाउट जो आउटसाइड द काउंसिल है। द प्रोजेक्ट्स हाउएवर आर टू हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द आइदर स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। आल्सो पीरियोडिक कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी एजुकेशनल वर्कर्स के साथ। ये इसके मेजर 6 सर्विंग यूनिट्स हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, होप कि ये आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कि NI का क्या रोल है, CI का क्या रोल है, RI का क्या रोल है, पब्लिकेशंस कौन कौन क्या क्या पब्लिकेशंस कराई जा रही हैं एनसीईआरटी के द्वारा, NTS का एग्ज़ाम क्या है,
फॉर द एनकरेजिंग टैलेंट है, रिसर्च और फेलोशिप है, कैसे ये लोग रिसर्च और फेलोशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन इसकी फंडिंग कर रहा है, ERC जो है वो इसकी फंडिंग कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ NCERT। NCERT के फंक्शंस क्या हैं। अब तक तो बहुत सारा कुछ जो क्लियर हो चुका होगा कि टैलेंट को सर्च करना है, इन सर्विस प्री सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टेक्स्ट बुक्स जो है वो पब्लिश करने हैं, रिसर्च जो है वो कंडक्ट कराना है, रिसर्च को प्रमोट करना है, टैलेंट को सर्च करना है, साइंस और रिसर्च के अंदर जितनी भी इनोवेशंस हैं, बुक्स पब्लिश करनी है, ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम NCERT के हैं। तो अब इसको हम एक बार हेडिंग्स में देख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या हो रहा है अब कि इन्होंने रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है और फर्दर डेवलपमेंट जो है हमारे करिकुलम में जितनी भी रिसर्च चाहिए जितनी भी अपडेशन चाहिए वो विद द हेल्प ऑफ NCERT जो है वो परफॉर्म होती है। देन इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग, मैंने कल भी इसको डिटेल में बताया था कि इन सर्विस क्या है और प्री सर्विस क्या है। जब टीचर्स को सर्विस मिली हुई है और वो उसके दौरान जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि वो वीकेंड्स पे लेते हैं या कोई समर ब्रेक विंटर ब्रेक में उनकी ट्रेनिंग हो रही है या वो वर्किंग हार्स में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको कोई ट्रेन करने के लिए BRC स्पेशली जो है इन सर्विस टीचर्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं जो टीचर्स को ट्रेन कर रही हैं। ठीक है, अब देखो फ़ायदा क्या होगा कि टीचर्स को ट्रेन करने से अगर एक टीचर भी अच्छे से ट्रेन हो जाता है तो उसके अंडर उसकी जो क्लास होगी, अगर क्लास 6 या 7 का वो इंचार्ज है तो 50 से 60 बच्चों को वो खुद से ट्रेंड कर सकता है। कि हर एक बच्चे को ट्रेन गार्निश करने की बजाय कि आप उसके माली को ही ट्रेन कर दो, कि अगर उसके माली को ही अगर अच्छे से पता चल जाएगा तो वो अपनी जो बगिया है उसको संवार सकता है। यहाँ पर बगिया से मतलब क्या है, अपने बच्चों को है, उनकी सेहत है, उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजिकल नीड्स है, उसको वो समझ में सकता है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग वो हो गई। प्री सर्विस जैसे अब आप लोग हो, आप लोग B.Ed कर रहे हो तो ये क्या है, प्री सर्विस ट्रेनिंग है। अभी तक आप सर्विस में नहीं गए हो, गवर्नमेंट सर्विस की बात आ रही है, अभी तक आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं गए हो, प्राइवेटली हो सकता है कि किसी ने की हो, बट गवर्नमेंट के लिए ये क्या है, प्री सर्विस ट्रेनिंग है। आप B.Ed करते हो, JBT करते हो, M.Ed करते हो, तो दीज आर द प्री सर्विस ट्रेनिंग। एक्सटेंशंस देनी है कि अपनी जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। टू डेवलप करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, एग्जाम्पल मटेरियल्स, इन सब को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट करना है, प्रमोट करना है। तो ये सारे क्या है, क्लीनिंग हाउस आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एनहांस करना है, जो चीज़ें कुछ रेक्टिफाई करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो जो चीज़ें आउटडेट हो चुकी है उसको क्लीन करके नया अपडेशन करना है। तो ये सारा काम किसका है, ये सारा काम NCERT का है। होप कि ये सारा कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म से मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NBSC नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट